किसी की मौत के विस्तृत या साधारण जुलूस में हम चिल्लाते हैं, राम नाम सत्य है। मैं समझता हूँ कि एक तीव्र व्यक्ति के लिए ये अपने मुख से चिल्लाना कि राम नाम सत्य है सब कुछ दर्शा देता है। पूरी की पूरी तीव्रता दिख जाती है, पूरा का पूरा दर्शन दिख जाता है, इसमें पूरी की पूरी सच्चाई दिख जाती है। इसका मतलब हुआ कि राम सत्य है, बाकी समस्त फैला हुआ संसार झूठा है, भ्रम है, छलावा है, एक खोखला आवरण है। ये हुआ राम नाम का सत्य का सही मतलब। और ये बात तो अपने आप ही साफ हो जाती है कि जिसकी भी मृत्यु में तुम जाते हो, जिसकी भी लाश के साथ तुम जाते हो, ये तो समझ ही रहे होते हो कि इसके जीवन में कुछ इरादे थे, कुछ इच्छाएं थीं। अपने आप को वास्तविक समझता था जैसे मैं समझता हूँ, लेकिन अब ये झूठा निकला। अब कहीं सच्चाई है नहीं, अभी इसे राख हो जाना है थोड़ी ही देर में। इसे बहुत कुछ लगता था, दुनिया को जीत लेने की इच्छा थी, सभी के ऊपर आधिपत्य अपना प्रभाव छोड़ने की इच्छा थी, बेचैन था, जागरूक था चीज़ों को जानने के लिए। तो राम नाम सत्य का मतलब है समस्त फैला हुआ संसार, हम, तुम, ये सारी चीज़ें, सब कुछ फैला हुआ संसार झूठा है, भ्रम है। तीव्र आंखें हों तो दिख जाए, तीव्र दर्शन हो तो दिख जाए, गहन संगति हो तो दिख जाए। बेवजह तो नहीं दिख पाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। लोग चिल्लाते तो बहुत हैं, लेकिन अब लोग इस कदर इससे अभ्यस्त हो गए हैं कि मैं कहूँगा कि वो विमुख हो गए हैं। इस अनंत अटूट वन लाइन फिलॉसफी उनके दिमाग पर जितना प्रभाव डालना चाहिए, जितनी सीख देनी चाहिए, उतनी मिल नहीं रही उन्हें अब। चिल्लाते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, आधे तो बोलते भी नहीं, अपनी उनकी भीड़ में चल रही होती हैं बातें, गपशप। अरे चलो, फिर कुछ लोग बातें करते हैं कि ठीक है सर्दी है बैठेंगे थोड़ी बहुत। मैंने देखा है कुछ लोग पास बैठे रहते हैं थोड़ी सी। तो लोग इस कदर राम नाम सत्य से अभ्यस्त हो गए हैं कि मौत का डर, मौत का अनंत सन्नाटा, तीव्रता से बढ़ता हुआ अंधकार उन्हें दिखाई नहीं देता। उन्हें दिखता ही नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। राम नाम सत्य का मतलब है तुम अपने ही अस्तित्व को खंडित कर रहे हो। ये दर्शा रहे हो कि तुम अमहत्वपूर्ण, क्षणभंगुर हो। तुम्हें धोखा है कि तुम हो, तुम्हें महसूस होता है कि तुम हो, लेकिन असल में हो नहीं। जो है वो अनंत है, अचिंत्य है। वो है राम, दशरथ के राम नहीं, परम राम।
अगर ये खंडन नहीं हो रहा है तुम्हारे मन में, अगर राम नाम सत्य का प्रभाव तुम्हारे चित्त पे नहीं पड़ रहा है ठीक से, समझ जाओ, ज़रूर मैं इससे अभ्यस्त हो गया हूँ, ज़रूर मैंने इसे कोई हल्की चीज़ समझ लिया है, गलत आकलन हो गया है, इसका मतलब यही है। नहीं तो राम नाम सत्य है, ये तो बहुत बड़ी अपने आप में फिलॉसफी है। ये दो चार शब्द ही समस्त ज्ञान को उड़ेल देते हैं। अगली बार से जब भी कहो राम नाम सत्य है, साथ में एक लाइन और जोड़ दो, राम नाम सत्य है और हम अनित्य हैं। राम नाम सत्य है और हम अनित्य हैं। अनित्य का मतलब समझते हैं आप? अनित्य वो जो रुकता नहीं, ठहरता नहीं, मिट रहा है, मिट जाएगा, क्षणभंगुर, भ्रम, छलावा, ये है अनित्य। जो अनित्य है वो हम है, वो समस्त ब्रह्मांड है। जो सत्य है वो राम है, वो अचिंत्य है, अद्वितीय है, अमर है, अचल है। तो अगली बार से जब भी कहो, कहो राम नाम सत्य है और हम अनित्य हैं। फिर थोड़ी सी ज़रूर बुद्धि खुलेगी, ज़रूर कुछ दर्शन होंगे, ज़रूर बोध विवेक का फूल खिलेगा तुम्हारी जहन में। और जब यहाँ राम राम की बात हो रही है, राम कृष्ण जिसकी भी बात हो रही है, ये दशरथ के राम की बात यहाँ नहीं हो रही है, यहाँ परम राम की बात हो रही है। एक ऐसा अनंत, अमर, अजेय पेड़ जो बूढ़ा नहीं होता, जिस पे पत्ते लगते हैं, पत्ते गिरते हैं, फूल खिलते हैं, फूल मुरझाते हैं, कुम्हलाते हैं, पेड़ वहीं का वहीं, वैसा ही का वैसा रहता है, वो है राम। तुम पत्ते हो, पीले पड़ जाओगे, झड़ जाओगे। और वो झड़ ही रहा है। अगर आप शरीर को अपने ठीक से देखें तो आपको झड़ता हुआ ही दिखेगा। विज्ञान को समझते हो तो ये समझते ही होगे कि शरीर मिट रहा है, कोशिकाएं लगातार बदल रही हैं, कुछ भी स्थिर नहीं, सब कुछ मिटने की ओर है। जो मिटने की ओर है वही होता है क्षणभंगुर, वही होता है धोखा। नहीं तो उन लोगों को याद कर लो ना जो तुम्हारे परिचित थे, तुम्हारे आसपास के लोग थे, जिनसे तुम मिलते जुलते घूमते थे, उनके साथ उनकी बातों को याद कर लो। कहाँ है वो? कहाँ है बताओ ना। उनमें, उनके साथ बिताए हुए पलों में और तुम्हारे दिमाग में जो सपने आए, तुमने देखे, उनमें कुछ खास अंतर है? कोई मौलिक भिन्न अंतर बताओ। मुझे नहीं लगता। कुल मिलाकर अब आप इतना समझिए कि जो मिटता जा रहा है वो झूठा है, जो रुके रहेगा, जो रुका रहेगा वो सत्य है। इसलिए राम राम सत्य है और हम अनित्य हैं, झूठे हैं।